साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जय। और बताइए आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे, है ना? हल्की-हल्की ठंडी है कि नहीं? बहुत सुहाना सा मौसम है अभी, मज़ा है। दिन भर थोड़ा-सा ठंडी और गर्मी का मज़ा लेते हैं, फिर रात में कंबल का मज़ा लेते हैं, है कि नहीं? इसी तरह से अभी दिन कट रहा है। सुबह उठने को मन नहीं करता होगा, लेकिन फिर भी उठना पड़ता होगा, है कि नहीं? बहुत सारा ऑफ़लाइन क्लास में आते होंगे, तो मन करता भी होगा कि नहीं सुबह उठो कि ना उठो, लेकिन उठ जाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। अभी का जो मौसम है बहुत अच्छा है, सुहाना है कि नहीं? ना ज़्यादा ठंडी है और फिर ना ही गर्मी, बहुत अच्छा है। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज हम लोग, है कि नहीं? क्या चीज़ का? अलजेब्रा का। तो अलजेब्रा का पार्ट 1 मैंने बताया था, आज मैं पार्ट 2 बताऊँगा। छोटा-छोटा सा वीडियो है, मैं छोटा-छोटा पार्ट में तोड़ा हूँ, है कि नहीं? तो उम्मीद है कि आप लोग पहले वाला वीडियो को अच्छा तरीके से समझे होंगे। आज मैं दूसरा वाला वीडियो बना रहा हूँ, है कि नहीं? और ये भी अच्छे तरीके से समझ में आएँगे, है कि नहीं? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसी को। तो देखिए अभी तो सबसे पहले जाने का आज मैं जो बताऊँगा, तो जैसे इस तरह से प्रश्न रहेंगे x प्लस 1/x, है ना? और बराबर दिया हुआ रहेगा मान लीजिए a। और अगर आपसे पूछ ले कि बताइए क्या चीज़ कि x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर क्या होगा? तो कुछ ना करें, जब भी पावर 1 में दिया हुआ रहे और पूछे क्या चीज़ में? आपका पावर क्यूब में पूछे। देखिए 1 दिया हुआ है और पूछे किस में? 3 में। तो कुछ ना करें, ज़्यादा नहीं, ये जो a दिया हुआ है ना, उसका क्यूब कर दें और माइनस 3 और जो यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ रहे, वहाँ गुना कर दें उसके साथ में। लेकिन क्या रहे, जब प्लस रहे तो यहाँ माइनस कर दिया, है कि नहीं? बस इतना ही। जब पावर 1 दिया हुआ रहे और पूछे क्यूब तब। और अगर आपका प्रश्न जैसे दिया हुआ है 1 माइनस 1/x, x माइनस 1/x बराबर जैसे a दिया हुआ है और आपसे पूछ लिए कि बताइए x का पावर क्यूब माइनस 1/x का क्यूब का मान क्या होगा, तो इसमें भी ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो ये जो दिया हुआ वैल्यू क्या है, a है, उसको क्या कर दे? क्यूब कर दे, क्योंकि पूछा क्यूब है तो क्यूब करना है। और देखिए यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर क्या करते? प्लस। और प्लस करने के बाद 3 गुना क्या करें? ये जो दिया हुआ वैल्यू है उसी से गुना कर दे। आप देखेंगे जब पावर 1 में दिया हुआ रहे, प्लस में हो और वैल्यू क्या दिया हुआ a और पूछे क्या? पावर 3। पावर 1 में दिया हुआ रहे और पावर 3 में पूछे और प्लस में दिया हुआ रहे, तो क्या करें? इसका क्यूब कर दे और क्यूब करने के बाद यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ क्या करना? माइनस करना है और इस a को 3 गुना कर देना है। और जब माइनस में दिया हुआ रहे और पावर 1 रहे और देखिए यहाँ पर क्या पूछा है? पावर 3। तो उस तरह से क्या करना है? पावर 1 और 3 समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है, पावर 1 है, यहाँ पर पावर 3 हो गया। तो पावर 1 दिया हुआ रहे और पावर 3 पूछे और माइनस में रहे, तो क्या करें? क्यूब कर दे और यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस और फिर 3 गुना ए। देखिए यहाँ भी 3 गुना ए है, यहाँ भी 3 गुना ए है, यहाँ भी ए पे पावर 3 है, यहाँ भी ए पर पावर 3 है। तो फर्क क्या है? यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस किए हैं और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस किए हैं। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर, है कि नहीं? तो प्रश्न में क्या करना है देख लीजिए। अभी देख लीजिए आपका प्रश्न नंबर 1 है x प्लस 1/x बराबर क्या दिया हुआ? 3। चलिए मैं लिख ही देता हूँ। x प्लस 1/x का मान कितना दिया हुआ? 3। और पूछा है आपसे क्या चीज? x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब क्या होगा? तो वही चीजें देखिए, पावर 1 है, पूछा पावर 3, तो क्या करना है? क्यूब कर देना है। जो वैल्यू यहाँ दिया हुआ है क्यूब कर दो और माइनस क्या करना? 3 गुना जो वैल्यू दिया हुआ है उसी वैल्यू को यहाँ पर लिखें। अब ये बताए थे ना, a का क्यूब माइनस 3a, है ना चीज? तो यहाँ पर क्या है? a की जगह में क्या है? 3 है, तो देखिए 3 का क्यूब किया और यहाँ पर a तो a और ये वाला 3 तो रहेगा ही रहेगा, क्यूब करें और इस तरह से क्या हो जाएगा? 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27। देखिए 3 का पावर 3 का मतलब जो होता है 3 गुना में 3 बार, 3 गुना में 3 बार, तो 3 तिया 9 तिया 27 क्या हो जाएगा? 27 और माइनस 3 तिया 9, तो 27 में 9 गया, कितना हो गया? 18। यानी इसका मान जो आया वो 18 आ गया। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप देखिए दूसरे वाले प्रश्न को। किसको? दूसरा वाला। दूसरा नंबर प्रश्न जो देखिए ये क्या है? x है ना, देख लीजिए इधर x प्लस 1/x बराबर 4 है और वही चीज पूछा क्या चीज? x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या है कि वही पावर 1 और क्या पूछ दिया? पावर 3। तो कुछ ना यही चीज करना है ना, जो वैल्यू ये a की जगह में यही है ना, इसका क्या करते हैं? पावर 3 कर दे। 4 का पावर 3 और यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस 3। देखिए 3 है ना, और गुना जो वैल्यू दिया हुआ उसी को गुना कर दे 4, है कि नहीं? देखिए a का क्यूब कर दिया माइनस 3 गुना 4, यही हो गया। तो 4 का क्यूब का मतलब क्या हो गया? 4 गुना में 3 बार। कितने बार? 3 बार। तो देखिए 4 4 16 चौके 64, यानी 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 माइनस 4 तिया 12 और 64 में 12 घटाएंगे ना तो 52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 52।
तो इसका मतलब दूसरा नंबर का जो आंसर आया वो आपका आकर के 52 हो गया। आशा करते हैं कि दूसरा नंबर भी समझ में आया होगा, है कि नहीं। चलते हैं हम तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरे नंबर प्रश्न में आपका देखिए क्या है। तीसरा नंबर में जो प्रश्न है आपका x प्लस 1/x बराबर 5 दिया हुआ है और पूछा है आपसे x का क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 8। यही पूछा है ना। तो देखिए वही चीज जो पहला था वही दूसरा तीसरा भी वही है। पावर 1 दिया हुआ है और पावर 3 पूछा है। पावर 1 दिया हुआ है और पावर 3 पूछा है। तो करना क्या है, उसी तरह इसका क्यूब कर देना है। 5 का क्यूब और यहाँ प्लस है इसलिए क्या कर देंगे माइनस, और 3 गुना जो वैल्यू दिया हो उसी को गुना कर देंगे 5। तो 5 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 5 गुना 5 गुना 5 कितने बार, 3 बार। तो 5 25 पंचे 125 कितना हो जाएगा 125। ये तो आप समझ ही गए होंगे। और माइनस 5 दिया 15। तो इस तरह से 125 में 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा 110, यानी इसका वैल्यू जो आ गया वो 110 हो गया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये प्रश्न जो था आपका क्या था, प्लस में दिया हुआ था और प्लस पावर 1 में दिया हुआ था और पावर 3 में पूछ रहा था। तो बहुत सारे लोग जो है ना जब क्लास करते हैं तो कहाँ यहाँ रहते हैं या कहीं और जाके ध्यान देते हैं। तो देखिए ज़्यादा देर का वीडियो नहीं है कि नहीं, इधर उधर ना रहे, ध्यान इधर ही दे, है कि नहीं। हम यहीं हैं, कहीं और नहीं गए। तो चलिए ये प्लस वाला हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किसका, माइनस वाले का। तो चलिए माइनस वाले में बात करते हैं। तो प्लस वाला मैंने अभी बताया। तो प्लस वाला में से मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ जो आपका क्या रहेगा, इसको बनाना है। कौन सा है, एक प्रश्न मैं दे रहा हूँ कि x प्लस 1/x बराबर, अगर यहाँ पर कितना 5 तक दे दिया गया है ना, मैं 6 दे रहा हूँ। अगर ये रहा तो x प्लस 6, तो x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का मान क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क रहा है, नीचे कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। x प्लस 1/x बराबर 6, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, आंसर इसका जरूर दें। अब ये प्लस वाला तो खत्म हो गया। अब मैं चलता हूँ माइनस वाले के लिए। तो माइनस वाले के लिए क्या करना है, माइनस वाले जैसे रहेगा x माइनस 1/x बराबर a दिया हुआ रहे और आपसे पूछ ले कि x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब का मान क्या होगा। तो करना क्या है, कुछ नहीं, इसको क्यूब कर दे a का क्यूब, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या कर दे प्लस। प्लस करने के बाद क्या है 3 गुना जो वैल्यू दिया हुआ है, याद रहे 3 गुना जरूर करें, कुछ नहीं ना, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि नहीं, लीजिए। अब मैं चलता हूँ किसे, चौथे नंबर प्रश्न की ओर। कहाँ पर, चौथा नंबर। तो चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, x माइनस 1/x बराबर कितना दिया हुआ 2, और आपसे पूछ रहा है x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब बराबर क्या होगा। बहुत ही आसान है, देखिए क्या करना है, इसका क्यूब करना है। 2 का क्यूब माइनस 3 गुना 2, देखिए 3 हमेशा लगा रहे हैं कि नहीं, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, याद रहे यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, देखिए 2 का क्यूब तभी हम बताएं कि 2 का क्यूब का मतलब 2 गुना में कितने बार, 3 बार। 2 दूना 4 दूना 8, कितना हो गया 8, प्लस 3 दूना 6, तो 8 और 6 कितना हो गया 14, यानी इसका वैल्यू जो आया वो कितना हो गया, ये 14 हो गया। कितना हो गया, तो ये वैल्यू हो गया 14। चलते हैं हम कितने नंबर, पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। कितने नंबर प्रश्न की ओर, पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा नंबर प्रश्न जो है वो दिया हुआ है आपका x माइनस 1/x इक्वल टू 6। तो पूछ रहा है x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब का मान क्या होगा। तो ये भी वही करना है, क्या करना, 6 का क्यूब कर देंगे और माइनस 3 गुना 6, बस हो गया। 6 का क्यूब का मतलब 6 गुना में कितने बार, 3 बार। 6 गुना में 3 बार, 6 6 के 36, 6 के 216। 6 को अगर 3 बार गुना करोगे ना कितना हो जाएगा 216, अब माइनस 6 18। आशा करते कि ये तो आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे की ओर। 216 में 18 घटा देंगे ना, तो देखिए 216 में 18 जाएगा तो आपका 198 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 198, यही इसका आंसर है। कितना, पांचवें नंबर का। पांचवा नंबर का जो आंसर आया वो कितना आ गया 198। आप लोग सो तो नहीं रहे हैं, देखिए ध्यान रहे, है ना, क्योंकि ठंड का मौसम में बहुत जल्दी जल्दी क्या आता है, नींद आ जाता है। तो थोड़ा सोना मना है अभी, है कि नहीं। चलिए अब छठे नंबर प्रश्न की ओर जा रहे हैं। छठा नंबर प्रश्न जो है वो क्या है, छठा नंबर प्रश्न में आपका x माइनस 1/x बराबर कितना है 7, और आपसे फिर पूछ लिया गया क्या है x माइनस 1/x का क्यूब। यही पूछा है ना, वही काम करेंगे। क्या चीज, 7 का क्यूब करेंगे और माइनस 3 गुना 7 करेंगे। तो 7 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 7 गुना में 3 बार, 7 गुना 7 गुना और 7। तो 7 7 49, 343 होता है इसे गुना करने पर, कितना 343, 7 का क्यूब और माइनस 7 21। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर जिसको गुना करने पावर याद नहीं तो इस तरह कर सकते हैं, 7 7 49 है ना, और गुना 7 करें तो 7 9 63 के 3
हाथ में रहा 6, 7 चौक 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा 34। तो इस तरह से 343 होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि नहीं। इसमें घटाएंगे, 3 में 1 गया 2, 4 में 2 गया 2, यानी 322। कितना इसका आंसर हो गया 322। इसका आंसर जो हो गया वो 322। अब चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न जो है ना वो इसी पे रिलेटेड है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज आएगा। तो 7वें नंबर प्रश्न जो है आपका प्रश्न दिया हुआ है क्या चीज, x माइनस 1/x बराबर 3 और पूछ लिया है x पे पावर 6 प्लस 1/x पे पावर 6। तो आपको तो मैंने क्या बताया है, आपको तो मैंने बताया है क्यूब करने के लिए यहाँ पर तो 6 है तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इसका क्या करें, क्यूब करें। तो क्यूब करने का तरीका क्या बताए हैं कि जब इसका पावर 3 करोगे ना तो वही फंडा, ये चीज क्या करना है, ये 3 इसका क्या करना है 3 कर देना, पावर 3 का पावर 3 और माइनस 3 गुना जो वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 और माइनस 9, तो कुल मिला कितना हो गया 18। तो अब तो हो गया कितना, ये x के पावर 3 माइनस 1/x पावर 3 का वैल्यू कितना गया 18। और मैं इससे पहले वाले वीडियो में डबल करने के लिए बताया था। तो हम बताए थे कि अगर x प्लस 1/x दिया हुआ हो और आपसे कुछ a दे दिया हो और आपसे पूछ ले कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालते थे। यहाँ देखिए पावर 1 है और डबल किया गया है, और जब भी पावर डबल किया जाता है तो कुछ ना करे, क्या करें a का स्क्वायर कर दे और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस कर दे और सिर्फ 2 कर दे और कुछ नहीं, इतना ही करना है। तो उसी तरह से यहाँ पर पावर 3 है और आपसे क्या पूछा गया डबल, क्या करें डबल पूछा गया, तो डबल करने के लिए बोला है तो कुछ ना करें, बस क्या करें 18 का स्क्वायर कर दे, 18 का स्क्वायर और यहाँ प्लस है तो माइनस है तो यहाँ पर क्या कर दे प्लस, याद रहे और 2, क्योंकि यहाँ डबल हो रहा है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर और 2 कर रहे हैं। क्यूब रहता तो क्यूब करते और फिर 3 गुना करते, लेकिन ऐसा नहीं, डबल होने के कारण इस पे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 18 का स्क्वायर जो होता है वो 324 होता है और प्लस 2 कितना हो जाएगा 326। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। इसका जो आंसर आया वो 326 आया। ठीक, अगर इसमें से आपको अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो ठीक मैं इसके 8वें नंबर प्रश्न से मैं क्लियर करना चाहूंगा, है ना। 8वां नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका x माइनस 1/x बराबर 2 और आपसे पूछा है x पे पावर 12 प्लस 1/x पे पावर 12। तो देखिए डबल करने के लिए हम बताए हैं, इसको ध्यान में रखें, x प्लस 1/x बराबर अगर क्या a दिया हुआ हो और क्या कहे x पे पावर 2 जोड़ 1/x का स्क्वायर, कभी भी करने के लिए बोले तो क्या कर देना है x का स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस रहा तो माइनस कर दोगे और माइनस रहेगा तो प्लस करके 2 काम कर देना, है ना। तो याद रहे बस इतना ही करना। तो पहले तो हम इसका क्यूब करना चाहते हैं, क्यूब क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा x पे पावर 3 माइनस 1/x पे पावर 3। अब क्यूब करने के लिए क्या होता है, इसका क्यूब करेंगे 2 का क्यूब माइनस 3 गुना जो दिया हुआ है वो चीज, तो इस तरह से 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8 और माइनस 6, तो कितना हो जाएगा 8 में 6 गया 2, यानी x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, इसका मान आ गया 2। अब हम इसका क्या करेंगे डबल, डबल का तो स्क्वायर करना पड़ता है, तो x का पावर 6 और जब माइनस रहती है प्लस में बदल जाता है 1/x का पावर 6, और जब डबल करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा 2 का स्क्वायर और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर देखिए स्क्वायर करने के बाद 2 जोड़ देना है। देखिए अब मन में ख्याल आ रहा है यहाँ तो आप प्लस किया, यहाँ पर तो माइनस है, देखिए यहाँ पर प्लस है इसलिए माइनस किए हैं और यहाँ पर माइनस है इसलिए क्या किए प्लस किए हैं। तो इस प्रकार क्या होगा 2 पे पावर 2 कितना हो गया 4 और जोड़ 2 कितना हो गया 6, यानी x पे पावर 6 जोड़ 1/x पे पावर 6 का मान कितना हो गया 6। अब हम इसको फिर डबल, क्योंकि हमसे 12 पूछा इसलिए क्या करेंगे इस 6 को डबल करेंगे और x पे पावर 6 को अब क्या कर देंगे 12 बनाएंगे, तो प्लस 1/x पे पावर 12, देख रहे हैं ना डबल कर रहे हैं, तो डबल जब जब करेंगे ये इसी तरह से स्क्वायर करेंगे। तो अभी तो a का मान 6 है तो क्या कर देंगे 6 का स्क्वायर और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या कर देंगे माइनस 2, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और माइनस 2, तो इस प्रकार कितना हो गया 34, यानी x पे पावर 12 जोड़ 1/x पे पावर 12 का मान जो हो गया वो कितना हो गया 34। आशा करते हैं कि ये प्रश्न को भी आपको बड़ा ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। कि सो गए थे जी, देखना है कि नहीं, थोड़ा सा छोटा सा तो वीडियो है कि नहीं। मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ, जो दिया हूँ उसका जो प्रश्न मैंने दिया हूँ उसको जो है कि जरूर उसका कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे, है कि नहीं। चलिए आज के वीडियो को मैं सेकंड को यहीं पर रुकता हूँ और इसके बाद जब फिर मैं तीसरा वीडियो लाऊंगा, इसके लिए थैंक यू।